जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में लेके, जो कि बाल कांड संपन्न करने के पश्चात अब हम आपको ले चलते हैं अयोध्या कांड में, जिसकी कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से ही प्रभु श्री राम हमारा कल्याण कर देंगे। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अयोध्या कांड में, जो कि बहुत मार्मिक कांड है, जिसमें देखा जाए तो अगर सच्चे हृदय से राम भक्त प्रेमी होंगे तो इस कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से ही आँखों में आंसू आ जाएंगे। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। उससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, या फिर भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या फिर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, तो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जिहा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हियतासु। आपके यशस्वी रूप निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती हैं। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। ये कौन कह रहा है? ये देखा जाए तो महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम के लिए कि आप उसके हृदय में बसिए, जो आपका दिन रात नाम स्मरण करता है। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नितिनाशा, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र भूषण आदि धारण करते हैं, उसी के हृदय में आप बसिए। शीश नवहि सुर गुरु दिज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी, कर नित्य करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं है। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिन्ह के मन माही। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजिहि तुम्हि सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। ये देखिए, तो देखा जाए तो महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम से कह रहे हैं, वो सब कुछ जानते हुए भी लेकिन प्रभु श्री राम के गहराई तक पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि देखा जाए तो पूरी रामायण उन्होंने लिख दिया, इतने अंतर्यामी थे
तर्पण होम करी विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुत दाना। तुम ते अधिक गुरीह जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु के हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, उनके हृदय में आप बसिए। सब करी मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसऊं, सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र ही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मनरूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसऊं रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह, न लोभ है न क्षोभ है, न राग है न द्वेष है, और न कपट न दंभ और न माया है। हे रघुनाथ, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। तो देखा जाए तो प्रभु आप उनके हृदय में बसिए जिनके अंदर न लोभ हो, न क्षोभ हो, न राग हो, न द्वेष हो और न कपट हो। ऐसे व्यक्ति के, ऐसे मनुष्य के हृदय में आप निवास करिए। लेकिन छल कपट जहाँ है वहाँ पर आप न निवास करिए। ये महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा, बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण हैं, उनके हृदय में आप बसिए। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी सम जननी जनही पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। जिन्हीं राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। ये महर्षि देखा जाए तो महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम से कह रहे हैं। अवगुण तज सबके गुण गहई, विप्रधेनु हित संकट सहई। नीति निपुण जिन्ह कई जग लीका, घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार सम झई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागी जेही, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। तो देखा जाए तो कितनी उत्तम वाणी के द्वारा महर्षि वाल्मीकि जी संबोधित कर रहे हैं।
प्रभु श्री राम से कि प्रभु जो गुणों को आपका दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और जो राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम ही रहई उरलाई, तेह के हृदय रहो रघुराई। जाति पाति धन और धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। सरगु नरकु अप बरगु समाना, जह तह देख धरे धनुबाना, करम वचन मन राउर चेरा, राम करौ तेहि के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए, यानी उसके हृदय में बसिए। जान न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेव, बसहु निरंतर तासुमन, सो राउर निज गेव। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनो भानुकुल नायक, आश्रम कहु समय सुखदायक। तो आइए देखा जाए कि इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। यानी महर्षि वाल्मीकि ये बोले प्रभु श्री राम से कि प्रभु यहीं पर आप निवास करिए। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करि के हरि मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है, वह हाथी सिंह हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। तो ये महर्षि वाल्मीकि प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि हे प्रभु आपके लिए सबसे उत्तम स्थान चित्रकूट है, आप चित्रकूट में निवास कीजिए, और वहाँ पर आपको हाथी सिंह और हिरण, उसके बाद पक्षियों का विहार स्थल है। तो आगे देखिए, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुर सरी धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पंथी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है, और वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डाइन रूप है। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम को महर्षि वाल्मीकि जी ये कह रहे हैं कि प्रभु आप वहाँ पवित्र नदी है जिसकी प्रशंसा पुराणों में की गई है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया ने अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है और उसका मंदाकिनी नाम है। यानी अब देखा जाए तो प्रभु श्री राम चित्रकूट के धाम पर मंदाकिनी नदी के तट पर निवास होने वाला है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है।
आप वहीं पर निवास करिए। तो आगे की कथा देखा जाए तो प्रभु श्री राम जहाँ जहाँ निवास किए वहाँ वहाँ धर्म की उत्पत्ति हुई और अधर्म का नाश हुआ। तो अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही करही जोग जप तप तन कसही चलहु सफल श्रम सब कर करहु राम देहु गौरव गिरि बरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव कीजिए, जो कि प्रभु श्री राम जहाँ रुके। देखिए कितनी अच्छी घटना है कि गोस्वामी महर्षि देखा जाए तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम से कि प्रभु चित्रकूट का भी उद्धार कर दीजिए और आपके लिए चित्रकूट में बहुत व्याकुल और आपके आगमन की प्रतीक्षा वहाँ के ऋषि महर्षि कर रहे हैं। तो आपका अगला पड़ाव चित्रकूट ही प्रभु होना चाहिए। तो देखा जाए तो चित्रकूट में बहुत श्रेष्ठ मुनि निवास करते हैं। तो चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहेउ लखन भल घाटू करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर करारा चहु दिश फिरे धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयास्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सरसम दम दाना सकल कलशु कली साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकार ही है, जिसका निशाना कभी चूकता ही नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ देख देख रावा थल बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना चले सहित सुर थपति प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। तो देखिए प्रभु श्री राम नर रूप में होने के बाद भी आकाश से यानी स्वर्गलोक से ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम को अब किस चीज़ की जरूरत है। तो उसमें देखा जाए तो विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। वहाँ के देवताओं के प्रधान थवई मकान बनवाने के लिए विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल किरात वेश सब आए रचे परन त्रिन सदन सुहाए। बरनी न जाहि मंजु दुई साला एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। तो देखिए स्वर्गलोक से प्रभु श्री राम की सेवा के लिए जो नर रूप में थे, उनकी सेवा के लिए
देवतागण आए और वो भी भेष बदले, कोल भीलों के वेश में वो आए और प्रभु श्री राम की कुटिया इतनी सुंदर तैयार किए कि जिसमें एक कुटिया छोटी थी और एक कुटिया बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सो मदन मुनिवेश जनु रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभा यमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, क्योंकि मास पारायण का 17वां विश्राम है। तो मास पारायण के 17वां विश्राम से इस कथा को मैं अगली कथा में आपसे मिलता हूँ। मास पारायण के 17वां विश्राम से तो जाने अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि जो भी जाने अनजाने में हमसे भूल हुई हो उसे क्षमा करते हुए, जो भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को सुन रहा है या हरि नाम का कीर्तन कर रहा है, उसके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे और उन लोगों का और हमारे पूरे संसार का कल्याण करते हुए वो सब लोगों का दिन मंगलमय हो। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय।